मेरा कोई टारगेट तो इमरान खान को नाअहल करवाने का कोई गोल तो नहीं था। तो बिलाशुबा मेरे लिए एक प्राइड है कि मेरी स्टोरी के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर आज नाअहल हुआ है। ये मंतकी अंजाम को ये मामला इस तरीके से पहुंचा है। मेरे खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई क्योंकि यही कलम अगर नून लीग के खिलाफ चले जब नून लीग की हुकूमत थी तो सी पैक के इशू के ऊपर एहसन इकबाल साहब के साथ मेरी लड़ाई हुई। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की तारीख़ में दो ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी स्टोरी ब्रेक करने पे वज़ीर आज़म नाअहल हो जाता है। इससे पहले उमर चीमा, उन्होंने नवाज़ शरीफ को नाअहल करवाया। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं राना अबरार खालद। इन्होंने सबसे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टोरी ब्रेक की थी तोशा खाने के। तो आज प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, काफ़ी लोगों से इन्होंने मुबारकबाद भी हासिल कर ली है। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज इनके जज्बात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राना साहब बड़े खुश हैं आज। नहीं, खुशी की बात इस हवाले से है, देखें मेरा कोई टारगेट तो इमरान खान को नाअहल करवाने का कोई गोल तो नहीं था, क्योंकि हम तो गैर सियासी लोग होते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, न्यूट्रल हैं। लेकिन ये एक जो है ना प्राइड होता है एक सहाफ़ी का, मतलब ज़िंदगी भर की यही वो कहते हैं कि खट्टिया वट्टा होता है या कमाई होती है कि उसकी स्टोरी इशू बने। ठीक है, मंजर यहाँ पे आ गए, मंजर आम पर आ जाए और एक इशू के तौर पर डेवलप हो जाए। ये मतलब एक फार्चुनेट होता है एक जर्नलिस्ट के लिए। तो बिलाशुबा मेरे लिए एक प्राइड है कि मेरी स्टोरी के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर आज नाअहल हुआ है। ये मंतकी अंजाम को ये मामला इस तरीके से पहुंचा है। इमरान खान के साथ कोई लगती थी आपकी? नहीं, मेरी कोई भी नहीं लगती थी, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ, ये बात है कि मैं क्रिटिक रहा हूँ इमरान खान का, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैंने 2004 में एक आर्टिकल लिखा था और मैंने इस जमात के बारे में जो कुछ तजिया किया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2010 में आज भी ये इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। 2010 में मुझे याद है कि मैरियट होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब सैलाब की पीक थी, और मीर खलील रहमान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट के साथ बैठकर, तो उस वक्त इलेक्शन का मुतालबा, फौरी इलेक्शन का ये कर रहे थे। तो उस वक्त भी मैंने इनसे सवाल किया था कि इमरान खान साहब, इस वक्त सैलाब की पीक है, आप इलेक्शन मांग रहे हो, तो कहाँ पोलिंग स्टेशन बनेंगे? फ्लड रिलीफ कैंपों में बनेंगे या दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, दरख्तों पर बनेंगे या हेलीकॉप्टरों में, कश्तियों में? तो उस वक्त भी इनका जवाब बड़ा अजीब था कि मुझे कहा इन्होंने, मुझे अब आज भी याद है, इन्होंने वाइट सूट पहना हुआ था। इनका कहना था कि देखिए मैं तो नहीं मुतालबा अपना छोड़ दूंगा, लेकिन पाकिस्तान टूट जाएगा अगर इलेक्शन हुआ तो। तहरीक पाकिस्तान की वजह से आपको दो नौकरियों से आपकी हाथ भी धोना पड़ा। सॉरी, तहरीक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ मैं। फवाद चौधरी उस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। तो आपने दो नौकरियों से, आपको जो धमकियां वगैरह नहीं आई, या आपने फिर कोई अंडर द टेबल कोई आपको ऑफर्स नहीं हुई? जी बिल्कुल, मेरे ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई। अब भी मुझे सिक्योरिटी इदारों की एडवाइस है कि मैं पब्लिक गैदरिंग में, ख़ासतौर PTI की पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाता, मैं मास्क लगाकर ही घूमता हूँ बाहर। तो मेरे ख़िलाफ़ मेरे घर तक एजेंसियों के लोग चले गए थे। डींगी सर्वे की आड़ में मेरी वालदा है, 70 साल से ज़्यादा उनकी एज है, उनको धमकियाँ दी थी कि आपके घर में लाश आएगी। तो वो भी मेरी माँ हैं, मैं उनका बेटा हूं, तो उन्होंने कहा कि बेशक आपने जो करना है कर लें। इसके अलावा मुझे फॉलो किया जाता रहा। मैं रोज़नामा जहान पाकिस्तान में सीनियर रिपोर्टर था, वहाँ पर मेरी नौकरी ख़त्म हो गई, मुझे टर्मिनेट करवाया। फवाद चौधरी ने मालकान को फ़ोन करके कहा था। फिर मैं बेरोज़गार हो गया। तकरीबन 1 साल के बाद मैं किसी तरीके से दोस्तों के सपोर्ट करने पर दुनिया न्यूज़ में एज ए रिपोर्टर मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने एक ही खबर दी थी, मेरा अभी फ़ोटो भी नहीं आया था, सिर्फ नाम आया। तो तीसरा ही दिन था, तो मुझे दुनिया न्यूज़ के CEO मियां आमिर महमूद ने बुला कर कहा था कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता आपको, मैं मजबूर। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ? सॉफ्टवेयर मेरा अपडेट क्यों होता है? देखें, बात यह है कि सॉफ्टवेयर उनका अपडेट होता है। मेरा ये तजर्बा है कि जिनके पीछे कोई होता है। दुनिया न्यूज़ का प्रोग्राम में ही था मैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुझसे ये सवाल किया था कि आपने ये किसके कहने पर किया?
मैंने कहा कि मैं इकानवी रिपोर्टर हूँ, मेरे बीट रिपोर्टरों के पास गए थे आईबी वाले। उन्होंने जाकर उनसे ये सवाल किया था कि राना अबरार के पीछे तोशाखाने के मामले में कौन है। तो उन्होंने कहा था कि एक ही शख्स हो सकता है और उसका नाम राना अबरार खालिद है। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे पीछे सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। और जब ये सारे इदारे खुफिया एजेंसियाँ जानते होते हैं कि ये बंदा किसी के इशारे पर, किसी के एजेंडे पर जब नहीं चल रहा, तो उनको भी जुर्रत नहीं होती। असल में मैं अब अपने दोस्तों के ऊपर तनकीद तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यही है कि जिन लोगों को उठाया जाता है दरअसल वो किसी ना किसी के एजेंडे पर चल रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कलम का इस्तेमाल इसी तरह आप कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी आपने किया, इमरान खान का, मैं अगर से आपसे ये सवाल पूछूंगा, यही कलम अगर नून लीग के खिलाफ चले तो फिर आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा किया मैंने। जब नून लीग की हुकूमत थी तो CPEC के इशू के ऊपर एहसन इकबाल साहब के साथ मेरी लड़ाई हुई, मुझे मुअत्तल कर दिया गया। और हमारे उस वक्त एडिटर थे अपना लाहौर के ही हैं, मुझे अभी नाम ज़हन में आ जाता है, आपके भी जानने वाले होंगे। तो वो लाहौर से आए थे, बल्कि 3 लोगों की टीम आई थी। मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, मेरे खिलाफ 2 महीने इंक्वायरी चलती रही। 2 महीने मैं एहसन इकबाल की कंप्लेंट पर सस्पेंड रहा था। और जब इंक्वायरी में मुझसे बयान लिया गया तो मैंने एक ईमेल का प्रिंट उनको दे दिया कि मैंने कहा एहसन इकबाल साहब ने मुझे अपने ज़ाती ईमेल से एक मेल भेजी थी, एक अखबार की एडवर्टीजमेंट थी मेंबर प्लानिंग कमीशन फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए, और उसमें उन्होंने लिखा था कि यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो मैंने उनको शुक्रिया कह दिया था। और CPEC के मगरबी रूट को नज़रअंदाज करने पर मैंने जो स्टोरियां दी थी, इसके ऊपर यहाँ तक झगड़ा, आखिरकार 2 महीने के बाद मैं क्लियर हो गया था और मैं बहाल हुआ था। और उसके 1 महीने के बाद मुझे रोज़नामा जहान पाकिस्तान की तरफ से एक्सीलेंस रिपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मुझे मिला था। ऐसी बात नहीं, इसाक डार, क्योंकि मैं इकानमी जर्नलिस्ट हूँ, मेरी स्टोरियाँ होती हैं इकानमी के बारे में, बाकी का मेरी एक्सेस नहीं होती। अच्छा, इसाक डार के बारे में मैंने इतनी स्टोरियाँ दी थी कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को उसने कहा था, और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने मेरे एडिटर को 2 बार फ़ोन करके कहा था इसको नौकरी से निकालो वरना इश्तिहार नहीं मिलेंगे आपको। ऐसी बात नहीं है। पिछले ही दिनों यहाँ इसी प्रेस क्लब में कमर जमान कैरा, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का बड़ा लीडर है, और उसके साथ मैंने उसको सवाल किया तो एकदम वो सीखपा हो गए और उनके साथ अच्छा खासा झगड़ा हो गया। जो वो वीडियो काफ़ी मतलब कि लाखों लोगों ने देखी थी। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने हर हुकूमत के ख़िलाफ़, मैं हर हुकूमत की अपोजिशन में रहा हूँ। ये PTI वालों का जो है ना, बिल्कुल ये गलत मिसकंसेप्शन है। ये समझते हैं कि जो भी PTI पर सवाल उठाता है वो या तो जाला है या पटवारी है। ये शायद उन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है, उन्होंने जर्नलिस्ट नहीं देखे हैं अभी तक। नाज़रीन, सहाफ़त में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का रोल अदा कर रहे हैं राना साहब। राना साहब आपका बेहद शुक्रिया, इसी तरह के प्रोग्राम देखते हैं। मैं नाज़रीन आपको यहाँ पे ये भी बताता जाऊँ कि MYK न्यूज़ का एक और भी पेज है सुनो पाकिस्तान के नाम से, आप उसको भी फॉलो अप करें। YouTube पे भी आप उसको सब्सक्राइब करें और देखते रहें MYK न्यूज़ सुनो पाकिस्तान। कैमरामैन यासर खान के साथ वसीम हाशमी, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद।